पुलिस कोई दुश्मन नहीं है। पुलिस अगर कोई आपके घर आती है, आप उसे बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उससे पूछो कि क्या दिक्कत है। तो पहली बार इस तरह का माहौल हुआ और दुख की बात यह है, अगर कोई पुलिस का आदमी दरवाजा तोड़ता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो वो पुलिस का आदमी भी अपराधी है। माहौल बहुत शांत है। वो पुलिस को लेकर ऐसी गुंडागर्दी किसी आम आदमी के यहाँ प्रशासन पुलिस अब नहीं जा रही है। हम लोग सेटिस्फाइड है। देखिए, जो 2 दिन पहले तक, जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि माहौल ऐसा है और गांव के लोग जो हैं वो नहाल गांव से जो भी अपडेट अब तक निकल के सामने आया है वो सीधा हमने आपको दिखाया है। आज नहाल गांव का पूरा सर्वे भी हमने किया है, लेकिन नहाल गांव की अमन शांति के लिए जिन लोगों ने शासन प्रशासन से अपील की थी, उनसे भी बातचीत होना जरूरी हो जाती है। तो इसलिए हमारे साथ में ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं और वकील साहब भी मौजूद हैं। डीएम गाजियाबाद से मिला था अपने साथियों के साथ, और डीएम गाजियाबाद से हमने कहा कि आप, क्योंकि माहौल ऐसा है और गांव के लोग जो हैं वो पैनिक है अभी, तो आप जाकर के भेजने का काम करो और वहाँ माहौल को सही करने का काम करो। और कल शायद डीसीपी रूरल जो है, उन्होंने यहाँ थाना मसूरी में भी मीटिंग की है, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ईद का त्योहार मनना चाहिए, मनाएंगे लोग, कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। सब लोग शांतिपूर्वक कायदे कानून के हिसाब से। अच्छा, अभी जो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं हम गांव में जाए और पुलिस हमें उठा के ना ले जाए फिर से, वो डर किस तरह से निकलेगा? वो डर जब निकलेगा जब पुलिस को आप दुश्मन नहीं दोस्त मानोगे। पुलिस कोई दुश्मन नहीं है। पुलिस अगर कोई आपके घर आती है, आप उसे बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उससे पूछो कि क्या दिक्कत है। अगर वो कहती है थाने चलो तो चलो, कोई आफत थोड़ा ही आ रही है, कोई आपको बांग्लादेश थोड़ा ही ले जा रहा है, कोई पाकिस्तान थोड़ा ही छोड़ के आ रहा है। चलिए वकील साहब, आपकी थोड़ी सी बात को यहाँ रोकते हुए एक सवाल कर लेते हैं। आपने जिस तरह से अभी कहा कि पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन यदि गांव के हालात हम जाके देखते हैं, हमने भी आज जाकर पूरा मुआयना वहां का किया है, तो लोगों का ये कहना है कि पुलिस हमसे ये नहीं पूछते कि दरवाजा खोले ना या ना खोले, वो आती है और लात घूंसे जो हाथ में होता है उसको बजाती है और तोड़ देती है दरवाजे। देखिए, ऐसा है, पुलिस की पूछताछ करना अलग चीज है और अपराध करना अलग चीज है। अगर कोई पुलिस का आदमी दरवाजा तोड़ता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो वो पुलिस का आदमी भी अपराधी है। उसके लिए आपको शिकायत करनी चाहिए प्रॉपर चैनल पे। आप, हमारे लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि शिकायत तो करते नहीं है। आपके सामने रो लेंगे, मेरे सामने रो लेंगे। अगर कहेंगे कि चलो आओ कंप्लेंट कर दो फला दरोगा के खिलाफ, तो भाग जाएंगे। कंप्लेंट तो उन्हें करनी पड़ेगी जिनके साथ दिक्कत हुई है। उनके साथ दिक्कत में कोई कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, लाओ, हम मुकदमा कायम करा देंगे पुलिस के दरोगा के खिलाफ। अगर किसी के पुलिस दरोगा ने कहीं बदतमीजी की है, किसी हमारी बहन बेटी के साथ बदतमीजी की है, कहीं मकान तोड़ा है, किसी का सामान तोड़ा है, तो उसको लेके आइए, मैं मुकदमा कायम करा दूंगा। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं, जिस तरह से आप हैं और देखिए प्रधान जो हमारे साथ में है, आप लोगों ने जो है गाजियाबाद आप लोग गए थे और ज्ञापन सौंपा था। आप लोगों ने जितनी कोशिश आपको करनी थी आपने की, लेकिन आपको क्या नजर आता है? हम लोग सेटिस्फाइड है। देखिए, जो 2 दिन पहले तक, जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, तब तक जो हो लिया, उसके बाद में पुलिस जाति की कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। अब ये तो देखिए, पुलिस अगर गांव में चक्कर लगा रही है तो ये कोई शिकायत नहीं है। पुलिस का अगर गांव में आपको वो कानबाई लगा रही है, पुलिस अगर गाड़ी लेके घूम रही है, तो इसमें कोई किसी को शिकायत होने की जरूरत नहीं है। पुलिस का आदमी अगर वहाँ बदतमीजी करे, कोई अपराध करे, किसी बहन बेटी के साथ बेइज्जती करे, किसी का मकान तोड़े, किसी का दुकान तोड़े, तो वो अपराध है, उसकी शिकायत करनी चाहिए। ये जो जनरल शिकायत होती है कि सब ये कर गए वो कर गए, ये इसका टाइम नहीं है। अब कोई आदमी आगे आए और हम लोग उसके साथ हैं। बाकी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो बकरा-ईद का त्योहार है। बकरा-ईद को मनने दीजिए। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, पुलिस कटघरे में खड़ा होगी, और मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि अगर लोगों ने ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ लिया, तो आने वाली पुलिस वालों की कई नस्लें भी किसी भले और शरीफ आदमी पे जाती नहीं करेंगे। जो जिस तरह का मैनिपुलेशन पुलिस ने किया, जिस तरह की जानकारी अब मिल रही है, लोग धीरे धीरे उस भय के माहौल से निकल करके सच्चाई बताने पर लगे हुए हैं। कुछ इनपुट हम लोगों को मिले हैं, हमारे पास भी सीसीटीवी की कुछ फुटेज आई हैं। सारी फुटेज जिस दिन आ जाएंगी और इंशाल्लाह ईद के बाद में पासा पलटेगा।
बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखना कि हालात ऐसे बदलेंगे कि जो पुलिस वाले आज गांव में लोगों को साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यही पुलिस वाले जिन्होंने जुल्म किया, जाति की है, यही गांव वालों के देखिए, पैर गांव पकड़ते के हैं। जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे बात करना तो जरूर बनता है। तो प्रधान जी, सबसे पहला सवाल तो ये हो जाता है कि अब तक आपकी जितनी उम्र है या आपसे भी बुजुर्ग लोग नाहल में अब तक मौजूद हैं, क्या अब तक इस तरह का माहौल कभी नाहल में देखने के लिए मिला था कि पूरा का पूरा नाहल ही खाली हो जाता है और इतना आतंक नाहल में मचता है? इस तरह का कभी माहौल देखने के लिए मिला? इस तरह का माहौल ना तो देखने को मिला और ना ही हमारे बुजुर्गों ने हमें इस तरह का माहौल कभी पहले नाहल के अंदर ऐसा हुआ नहीं बताया। तो ये तो पहली बार इस तरह का माहौल हुआ। और दुख की बात ये है कि मैं आपसे क्या बताऊं, हमारी जो घरों में जो पलायन किया उन लोगों ने, उनके घरों में जच्चा बहुएं थी, 2-2 दिन के बच्चे थे, उन्हें भी पलायन करना पड़ा। डरियाए सब लोग चले गए, उन्होंने रोके नहीं, क्योंकि ऐसे भयभीत हुए। 2 दिन की जो कारगुजारी रही हमारे प्रशासन की, वो इस तरह रही कि इतने भयभीत हुए कि लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए। रोके से भी ना रोके वो लोग सब चले गए, बहुत डर गए। अच्छा, क्या लगता है कादिर को जितना बड़ा गैंगस्टर या बदमाश अब कहा जा रहा है, वो था इतना या फिर बनाया गया है इसको? देखो, अब जितना बड़ा है, जहाँ तक कादिर का मामला है, कादिर के बारे में अंदर तक की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमने अपने यहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात करी थी। कादिर पे मुकदमे हैं, हमारे थाने पे मुकदमा उस पर नहीं था। क्या कहाँ लूट कर रहा था, क्या कर रहा, कहाँ मुकदमे, वो तो कादिर को जानकारी या प्रशासन को। अच्छा, अभी क्या माहौल लग रहा है? गांव का क्या माहौल है? ईद को लेकर किस तरह से माहौल बेहतर है। कुछ लोग 25 से 30% लोग आए हैं। हमने भी अपील डाली थी 2-3 दिन पहले, और आपके चैनल के माध्यम से फिर हम अपने गांव वालों को अपील डालते हैं कि अपने घर आए, अपने घर रहें। राजी खुशी त्योहार का मौका है, त्योहार पाएं और त्योहार अपना मनाए खुशी से। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जिम्मेदार, हमारे वकील साहब और लोग जिम्मेदार खड़े हैं, उनके साथ कहीं नाजायज उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, अभी माहौल पुलिस को लेकर शांत है या अभी वही गुंडागर्दी है? नहीं, माहौल बहुत शांत है। बहुत पुलिस को लेकर ऐसी गुंडागर्दी किसी आम आदमी के यहाँ प्रशासन पुलिस अब नहीं जा रही है। जो उनके नजर में है, उनके लाइन पे है, उनके यहाँ धरपकड़ है, बाकी आम आदमी के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया। और कल डीसीपी साहब ने हमारी मीटिंग ली थी त्योहार को लेकर, आगामी त्योहार के लिए। उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया कि कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, अपना त्योहार मनाएं। और एक आपके चैनल से एक अपने गाँव वालों को एक अपील डालना चाहता हूं कि भाई कोई भी जो प्रतिबंध पशु है उसकी तरफ सोचे भी ना, और बाकी अपना आराम से अपने जो दायरे में आते हैं पशु, उनकी अपना कुर्बानी करें, राजी खुशी अपने घर आए, खुशी से त्योहार मनाएं, खुराफातों में न जाए। नौजवानों से फिर अपील कर रहा हूँ कि कहीं चौराहों पे, सड़कों पे ना घूमें, अपने घर आए, अपने घर खुशी से रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन की, हमारी पुलिस का पूरा हमारे साथ सहयोग है। बहुत शुक्रिया।